हेलो एवरीवन। अभी हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन देखेंगे, क्लास 12 एनसीईआरटी इंटीग्रल चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एन एंटाई डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ओके, तो पहला है हमारे पास sin 2x। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x हमें निकालना है, बट बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन निकालना है। तो जैसा बोला है वैसे ही कर लेते हैं। बाद में सेकेंड क्वेश्चन से उसने बोला इंटीग्रल, तो डायरेक्टली इंटीग्रल हम लोग भी फाइंड करना शुरू कर देंगे। ओके, तो देखो अगर हम लोग देखें तो साइन एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, एक तरह से हमें वो पता करना है। साइन 2x किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, हमें वो पता करना है। तो पहले देख लेते हैं कि हमारा साइन एक्स जो है वो किसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो देखो साइन एक्स तो नहीं होता है, बट क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। किसका? कॉस एक्स का। कॉस एक्स का जो हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है वो कितना होता है, साइन एक्स होता है, सॉरी माइनस का साइन एक्स होता है हमारे पास। ठीक है, तो साइन एक्स किसका हो जाएगा, डेफिनेटली अगर यहाँ पे एक माइनस हम लोग लगा दें, माइनस का कॉस एक्स, तो यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा। इसका मतलब साइन एक्स जो है माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन है। अब हमें चाहिए साइन एक्स नहीं, साइन 2x चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे x की जगह पे 2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो माइनस का कॉस ऑफ 2x dx किया जाए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो एक तो आ जाएगा आपके पास कितना, साइन 2x। लेकिन ये सिर्फ साइन 2x ही नहीं आएगा, एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा। वो क्या कि जब आप चेन रूल से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पहले तो कॉस का किया, फिर उसके बाद 2x का भी करना पड़ेगा। तो इस 2x को करोगे ना तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ साइन 2x चाहिए, 2 नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे उसको डिवाइड कर देते हैं। तो माइनस का कॉस 2x बाई 2 कर देते हैं। तो इससे अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन 2x आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका डिफ्रेंशिएशन अगर ये है, इसका डिफ्रेंशिएशन अगर ये है, मतलब इस साइड से इधर डिफ्रेंशिएशन है, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा, यानी कि एंटाई डेरिवेटिव जो होगा हमारे पास, वो ये हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका डेरिवेटिव हम लोग ऐसे कहें कि इसका डेरिवेटिव माइनस के कॉस 2x बाई 2 का डेरिवेटिव अगर साइन 2x है, तो इसका एंटाई डेरिवेटिव जो होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस 2x बाई 2। इसका मतलब जो हमसे पूछा है कि इसका एंटाई डेरिवेटिव पता करो, तो इसका एंटाई डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का कॉस 2x बाई 2 और प्लस कितना, c। ठीक है, कांस्टेंट तो आपका आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि आप इसमें जो जैसे है हमारे पास कितना, d ऑफ माइनस का कॉस 2x बाई 2 और प्लस का 3 कर दो, या फिर कोई कुछ भी, चलो एक ले लिया हमने, 3 ले लिया। तो अगर 3 लेते हैं तो देखो इस वाले पार्ट का तो इंटीग्रेशन आपका साइन 2x आ जाएगा, सॉरी डिफरेंशिएशन साइन 2x आ जाएगा। लेकिन 3 ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास वो क्या होता है, 0 होता है। तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। तो यहाँ पे 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, 100 लिखो, 1000 लिखो, कुछ भी रखोगे तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे c ऐड कर देते हैं, जहाँ पे c जो होता है वो कांस्टेंट होता है। चलो आते हैं cos 3x का। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx निकालना है। तो पहले देखते हैं कि cos x जो है वो किसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो cos x डिफ्रेंशिएशन होता है आपके पास sin x का। sin x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कितना होता है, cos x होता है। ओके, हमें कितना चाहिए, cos 3x चाहिए। तो सेम पहले जैसा काम किया वैसे ही करके देख लेते हैं। d ऑफ यहाँ पे कर देंगे कितना, sin 3x dx। तो sin 3x का डिफ्रेंशिएशन cos 3x तो हो जाएगा, cos 3x तो हो जाएगा, लेकिन चेन रूल से एक 3 भी यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, इस 3x का भी करोगे पहले तो मतलब sin 3x का करोगे तो cos 3x, और फिर 3x का चेन रूल से करोगे तो 3 आ जाएगा आपके पास। लेकिन हमें ये 3 चाहिए नहीं, हमें सिर्फ cos 3x चाहिए। तो एक काम करते हैं, इस 3 को हटाते हैं, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो d ऑफ sin 3x बाई 3 का करके देखते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो इसका डिफ्रेंशिएशन जब हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये 1/3 तो 1/3 ऐसे ही रह जाएगा, और sin 3x का कितना आ जाएगा, cos 3x, और फिर चेन रूल से करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये 3 और ये 3 चला जाएगा हमारा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, cos 3x। तो cos 3x किसका डिफ्रेंशिएशन है, वही तो हमें पता करना होता है। तो अगर इसका डेरिवेटिव अगर ये है तो इसका एंटाई डेरिवेटिव हमारे लिए ये हो जाएगा। यही तो हमें पता करना है, एंटाई डेरिवेटिव, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं क्या, इंटीग्रल कहते हैं, या फिर प्रिमिटिव जिसको कहते हैं हम लोग, प्रिमिटिव। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 3x बाई 3 और प्लस कितना, c। कांस्टेंट ऐड करना जरूरी है हमारा, ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। ओके, तो साइन 3x बाई 3 हो जाएगा इसका।
ओके, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x dx। ओके, ई टू द पावर x किसका डिफ्रेंसिएशन होता है पहले वो देखते हैं। तो ये इसी का होता है, ई टू द पावर x का ही होता है बाई dx। अब ई टू द पावर 2x चाहिए, तो अगर ई टू द पावर 2x हमें यहाँ पे चाहिए, 2x चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे भी कर देते हैं ई टू द पावर 2x और 2x कर देते हैं यहाँ पे भी। लेकिन चेन रूल से ई टू द पावर 2x का करोगे तो ई टू द पावर 2x तो आएगा, फिर 2x का जब करेंगे तो उसकी वजह से एक 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम ये 2 नहीं चाहिए तो इस 2 को हटाते हैं। तो 2 को कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं, उससे डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ई टू द पावर 2x का करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब 1/2 तो आपका वैसे ही रह जाएगा, तो बाई 2 ऐसे लिख देते हैं। ई टू द पावर 2x का करेंगे तो ई टू द पावर 2x, और 2x का करेंगे तो फिर 2 से 2 चला गया, तो क्या बन जाएगा आपका ई टू द पावर 2x, यानी कि ठीक है ये हो जाएगा हमारे पास इसका इंटीग्रेशन। कितना, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास ई टू द पावर 2x/2 और प्लस का कितना c। ठीक है, अच्छा अगला करते हैं ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि ax प्लस बी का होल स्क्वायर किसका डिफ्रेंसिएशन होगा। ax प्लस बी का होल स्क्वायर किसका डिफ्रेंसिएशन है, तो डी ऑफ, देखो पावर में एक बढ़ा देते हैं यहाँ पे, ax प्लस बी का होल क्यूब बाई dx करके देखते हैं। तो अगर होल क्यूब का करेंगे हम लोग, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ax प्लस बी के होल क्यूब का करेंगे तो मतलब x टू द पावर n का डिफ्रेंसिएशन जो होता है हमारे पास वो कितना होता है, n टाइम्स x टू द पावर n-1। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे, 3 टाइम्स ax प्लस बी टू द पावर 3-1, यानी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तो नहीं चाहिए, तो उसको डिवाइड कर देंगे। तो अब करके देख लेते हैं ऐसे कि ax प्लस बी का होल क्यूब। अच्छा एक चीज़ और, फिर मतलब ये तो हो गया, उसके बाद ये वाले पार्ट का जब हम लोग चेन रूल से करेंगे तो एक a भी आ जाएगा, ax की वजह से एक a भी आ जाएगा, b का तो 0 हो जाएगा हमारे पास। तो एक काम करते हैं, जो एक्स्ट्रा आया है उससे डिवाइड करके देख लेते हैं 3a से। अब इसका डिफरेंस करते हैं तो 1/3 है, ये तो आपका कांस्टेंट है तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा। ax प्लस बी का होल क्यूब का करेंगे तो 3 टाइम्स ax प्लस बी टू द पावर 3-1 2, और फिर ax प्लस बी का चेन रूल से करेंगे तो कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। तो ये a से a चला गया, ये 3 से 3 चला गया। अब ठीक है, ax प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो किसका डिफरेंशिएशन है, इसका डिफरेंशिएशन है। तो ax प्लस बी के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ax प्लस बी का होल क्यूब डिवाइड बाई कितना 3a। ओके चलो फिफ्थ कर लेते हैं। फिफ्थ आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4e टू द पावर x। तो इंटीग्रेशन में हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, ये इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है इसको अलग अलग करने से, माइनस का 4e टू द पावर 3x dx। ओके नाउ ये वाला हम लोगों ने निकाल लिया था साइन 2x का, देखो यहाँ पे साइन 2x का हम लोगों ने निकाला था माइनस कॉस 2x/2, तो ये आ जाएगा माइनस का कॉस 2x/2 और माइनस ये देखो ये 4 कांस्टेंट है, तो 4 कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन वाले साइन से बाहर कर सकते हैं, e टू द पावर 3x dx। तो यहाँ पे अगर e टू द पावर 2x था हमारे पास तो e टू द पावर 2x/2 आया था, तो यहाँ पे e टू द पावर 3x का कितना आ जाएगा, e टू द पावर 3x/3 आ जाएगा। तो दिस वन विल बी माइनस का कॉस 2x/2 माइनस 4 टाइम्स e टू द पावर 3x और बाई कितना 3 और प्लस हो जाएगा c। अब अगर एक चीज़ हम लोग सब में गौर करें, ठीक है, तो वो देखो क्या है कि जैसे यहाँ पे देखा जाए तो अगर cos x का डिफरेंशिएशन हमारे पास कितना होता है, माइनस का साइन x होता है हमारे पास। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x हम लोगों ने क्या बोला, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x हम लोगों ने बोला कि दिस वन इज़ व्हाट, माइनस का cos x। फिर लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे साइन 2x किया, यानी कि x में किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x हमने देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x जो है वो आया है हमारे पास माइनस का cos 2x बाई कितना 2 प्लस का c, यानी कि x में जो मल्टीप्लाई किया गया था उसी चीज़ से यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया है। सेम अगले वाले में देखते हैं। तो देखो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ cos x जो होता, सिर्फ cos x का बात करते हैं, ठीक है, तो वो कितना होता है हमारे पास साइन x प्लस का c। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जब हम लोगों ने 3x dx का किया तो कितना आ गया साइन 3x/3 प्लस का c। अगेन देखो x के साथ जो मल्टीप्लाइड है, x के साथ कितना मल्टीप्लाई है, 3 मल्टीप्लाई है,
वो हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे भी देखो, अगर मान लेते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स कितना होगा, तो ये तो हमारे पास ई टू द पावर एक्स होता प्लस का सी। लेकिन जब हम लोगों ने ई टू द पावर 2x dx का निकाला तो कितना आया, ई टू द पावर 2x बाई 2 प्लस का सी। यहाँ पे भी फिर से देखो कि x के साथ जो मल्टीप्लाई है हमने क्या किया, उससे डिवाइड कर दिया। सेम यहाँ पे भी अगर मान लेते हैं कि ax प्लस बी मतलब x प्लस बी सिर्फ होता हमारे पास, ये x प्लस बी का अगर होल स्क्वायर dx होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, x प्लस बी का होल क्यूब और बाई कितना 3। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ax प्लस बी के होल क्यूब dx का हम लोग निकाला है हमने, तो वो आया है ax प्लस बी का होल क्यूब बाई कितना 3a। अगेन x के साथ जो मल्टीप्लाई है उस चीज़ से हमने यहाँ पे क्या किया है, डिवाइड किया है। तो अब यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक फॉर्मूला बनाने के लिए तैयार हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास कि इंटीग्रेशन ऑफ, देखो अगर f ऑफ x dx कोई भी फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन मान लेते हैं कि g ऑफ x प्लस का c है, ठीक है। तो जब आप f ऑफ ax प्लस b कर दोगे ना dx, x की जगह पे देखो ऐड करने से सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फ़र्क पड़ेगा यहाँ से आपको x में क्या मल्टीप्लाइड है, तो जो मल्टीप्लाई है ना, तो देखो अगर f ऑफ x की जगह पे g ऑफ x था हमारे पास, तो यहाँ पे भी x की जगह पे ये है ax प्लस b है, तो वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन x के साथ जो मल्टीप्लाई है उस चीज़ से हम लोग डिवाइड कर देते हैं और प्लस का c। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे लिए, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग कि जिस x में जिससे भी मल्टीप्लाई है उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, तो चलिए आगे करते हैं। अगला है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 4, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। इंटू द पावर 4 ई टू द पावर 3x dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो 4 को यहाँ से बाहर कर सकते हैं, तो बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 टू द पावर x dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। दिस विल बी 4 ई टू द पावर 3x, और ई टू द पावर 3x का डिफरेंस इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ई टू द पावर 3x। पहले आप इसको x की तरह देखो, एक एज ए होल देखो, फिर 3x, x में कितना मल्टीप्लाई है, 3 मल्टीप्लाई हो तो उससे आप डिवाइड कर देंगे। x का कितना हो जाएगा, तो x 1 किसका डिफ्रेंसिएशन होता है हमारे पास, 1 जो है वो किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, x का प्लस का c। एक्चुअली में हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx जो होता है हमारे पास, वो होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस कितना c, ये होता है हमारे पास इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 को 1 dx है तो हम इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 0 dx। तो कितना आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, x टू द पावर हाँ ये आ जाएगा आपके पास x टू द पावर 0 प्लस 1 बाई 1 प्लस का c, यानी कि x प्लस का c। चलिए अगले पे चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स माइनस 1 बाई एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अभी एडिशन में होना चाहिए, अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, तो उसको एडिशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब, फिर इसको अलग कर लेते हैं डी एक्स, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स डी एक्स। अब एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, पावर 3 प्लस 1, ऐसे 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, और माइनस एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 2 और प्लस का कितना c। ना दिस वन विल बी एक्स टू द पावर 4 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का c। ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। अगला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब a डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक कांस्टेंट होगा, तो उसको बाहर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस दूसरे वाले में b को बाहर कर देते हैं तो एक्स डी एक्स, और प्लस तीसरे वाले में c को बाहर कर देंगे तो 1 dx। ये कितना आ जाएगा, a टू द पावर a टाइम्स एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस b टाइम्स एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस c टाइम्स कितना, x प्लस c। सब में वही फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग। एक्स टू द पावर n dx जो है हमारे पास वो होता है एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का कितना c, ठीक है। ये है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर, तो 2 को बाहर कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस e टू द पावर x का हो जाएगा आपका e टू द पावर x प्लस c।
रूट ओवर एक्स माइनस वन बाई रूट ओवर एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे भी एक्स का फंक्शन है, यहाँ पे भी एक्स का फंक्शन है, यहाँ पे एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई वाला टाइप नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्सपैंड कर देंगे। एक्सपैंड करेंगे किससे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ए बी। तो ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो वन बाई एक्स और माइनस का टू ए यानी कि रूट ओवर एक्स इंटू वन बाई रूट ओवर एक्स डी एक्स। ये रूट ओवर एक्स कैंसिल आउट हो गया आपका। अब इसको अगर ओपन करें तो बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टू डी एक्स। तो एक्स डी एक्स का तो कितना हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है। वन बाई एक्स का कितना होता है हमारे पास, तो ये होता है आपका लॉग मॉड एक्स और माइनस टू एक्स प्लस का सी, ठीक है। क्योंकि लॉग मॉड एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो होता है हमारे पास वो कितना होता है, वन बाई एक्स होता है। तो वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स हो जाएगा। ध्यान रखोगे कि यहाँ पे ये वाले तरीके से नहीं करोगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स का जो फॉर्मूला होता है, जिसमें हम लोग लिखते हैं एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यहाँ पे एन जो होता है वो माइनस वन के बराबर नहीं होता है, क्योंकि अगर एन माइनस वन के बराबर हो गया ना तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे सबके लिए होता है जिसमें एन माइनस वन के बराबर नहीं हो। अगर माइनस वन के बराबर हो यानी कि वन बाई एक्स डी एक्स हो तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारे पास लॉग मॉड एक्स प्लस सी। चलिए अगला करते हैं। अगेन एक्स स्क्वायर से यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है तो सबको अलग अलग कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, ये तो हो जाएगा आपका कितना, एक्स डी एक्स प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर चला गया तो इंटीग्रेशन ऑफ 5 डी एक्स आ जाएगा माइनस, इसको लिख सकते हैं एक्स टू द पावर माइनस का 2 डी एक्स। एक्स डी एक्स का हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ये हो जाएगा आपका 5x माइनस का 4 को बाहर कर दिया, एक्स टू द पावर माइनस 2 कितना होगा, माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1 और प्लस का c। वही एक्स टू द पावर n वाला ही फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस 4 टाइम्स ये एक्स टू द पावर कितना हो गया, माइनस 1, एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई माइनस 1 और प्लस का c। अब माइनस माइनस वाला को ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4 बाई एक्स और प्लस c, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब नीचे वाले को एक्स टू रूट ओवर एक्स को हम लोग एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं प्लस 3x अपॉन एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन एक्स टू द पावर 1/2 dx. Now this one will be integration of x cube by x to the power 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं अगेन 3 माइनस का 1/2 और इसको अलग कर लिया dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x के पावर 1 ऊपर में है और नीचे से आपका जाएगा 1/2 dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा आपका 4x टू द पावर माइनस का 1/2 dx। सबको न्यूमरेटर में लेके चले गए। नाउ दिस वन विल बी अगेन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1/2 एल सॉल्व करेंगे इसको तो 3 टाइम्स 2 6 माइनस 1 5/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 एक्स टू द पावर ये आ जाएगा आपका 1/2 dx और प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर माइनस का 1/2 dx। एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 5/2 प्लस 1 प्लस 3 बाहर हो जाएगा एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 और प्लस 4 टाइम्स एक्स टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1। ओके, तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स टू द पावर कितना 7/2 3 टाइम्स एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 4 टाइम्स एक्स टू द पावर कितना आ जाएगा आपके पास 1/2 और प्लस c। अब आप इसको चाहो तो ऊपर लेके जा सकते हो, थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं इसको।
तो दिस वन विल बी 2/7 एक्स टू द पावर 7/2, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 टाइम्स एक्स टू द पावर 3/2 और प्लस ये 2 ऊपर जाएगा तो 8 टाइम्स एक्स टू द पावर 1/2 और प्लस का c। तो ये इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा ये वाले पार्ट का। चलिए अगले पे चलते हैं। x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, नाउ दिस वन विल बी इक्वल टू, अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर को बाहर कर लिया जाए, एक्स स्क्वायर को बाहर कर लेंगे तो x माइनस का 1 और प्लस x माइनस का 1। अब ये नीचे में x माइनस 1 है, इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे एक पर x माइनस 1, यहाँ पे x माइनस 1, ठीक है, और ये है आपका dx। ओके, ये x माइनस 1 चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ बच गया क्या, एक्स स्क्वायर dx और प्लस ये x माइनस 1 चला गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना बच गया आपका 1 dx। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x³/3 और प्लस x प्लस का c। अगले पे आते हैं, ये है आपके पास 1 माइनस एक्स रूट एक्स, तो रूट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स को लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर 1/2, अलग कर लेते हैं dx, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो कितना जाएगा, x टू द पावर 1 लिखा हुआ है, x टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाएगा, तो x टू द पावर कितना जाएगा 3/2 dx। तो x टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 और माइनस x टू द पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1 प्लस c। दिस वन विल बी x टू द पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस x टू द पावर 5/2 होल डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस c, and this one will be 2/3 x to the power 3/2 minus 2/5 x to the power 5/2 प्लस c। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, इसका हम PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, तो आपको अभी स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए अगला करते हैं। अगेन x टू द पावर ये क्या है आपका x टू द पावर 1/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3x स्क्वायर से, तो कितना हो जाएगा 3, तो ऐसे ही आ जाएगा, और x के पावर में देखो ये क्या होता है ऐड हो जाता है, तो 2 + 1/2 आ जाएगा, तो 3 टाइम्स x टू द पावर कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4 + 1 5/2, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 x टू द पावर 5/2 प्लस 2 x टू द पावर 1 + 1/2 3/2 और प्लस 3 सॉरी ये x के पावर में आएगा x टू द पावर 3/2 और प्लस 3 x टू द पावर 1/2 dx। दिस वन विल बी 3 टाइम्स x टू द पावर कितना हो जाएगा आपका 5/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 5/2 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स x टू द पावर 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 प्लस x 3 टाइम्स x टू द पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस c। ओके, तो दिस वन विल बी 3/2 7/2 हो जाएगा, 3 टाइम्स x टू द पावर 7/2 होल डिवाइड बाई 7/2 प्लस 2 टाइम्स x टू द पावर 5/2 होल डिवाइड बाई 5/2 प्लस 3 टाइम्स x टू द पावर 3/2 होल डिवाइड बाई 3/2 प्लस c। ऊपर लेके जाना चाहो आप तो आ जाएगा 6 x टू द पावर 7/2 बाई 7 प्लस 4 x टू द पावर 5/2 बाई 5 और प्लस 3 को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 2 x टू द पावर 3/2 प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पे चलते हैं, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। दिस वन विल बी 2 को बाहर कर लिया जाए तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 माइनस 3 को बाहर कर लें तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास कितना sin x और प्लस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन तो e टू द पावर x प्लस का c। 2 को कैंसिल आउट कर सकते हो, तो ये आ जाएगा आपके पास x² माइनस 3 sin x प्लस e टू द पावर x प्लस c। नेक्स्ट वन 2x² अलग अलग कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 रूट x dx। ओके, 2 टाइम्स x² का कितना हो जाएगा आपका x³
बाई 3 माइनस 3 टाइम्स साइन एक्स का कितना होता है माइनस का कॉस एक्स प्लस 5, ये एक्स टू द पावर कितना लिखा है 1/2, तो 1/2 का कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1 होल डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये आ जाएगा आपके पास 2x³ बाई 3 प्लस 3 कॉस एक्स, और 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा, तो ऊपर में जाएगा हमारे पास, तो 10x टू द पावर 3/2 बाई 3 प्लस सी। ओके, नेक्स्ट वन, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इंटीग्रेशन अब कितना हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर एक्स और प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। अलग अलग कर लिया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन होता है हमारे पास, तो डी ऑफ टेन एक्स जो होता है आपका, वो होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स, और डी ऑफ सेक एक्स जो होता है वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सेक स्क्वायर एक्स का निकालना है। तो अगर टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका टेन एक्स हो जाएगा, प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन है सेक एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना सेक एक्स और प्लस का कितना सी, टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी। ओके, अब यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ से डायरेक्टली हम लोग कुछ नहीं पता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सेक स्क्वायर एक्स जो होता है वो हमारे पास टेन एक्स का होता है और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का कॉट एक्स का होता है, तो वैसे डिवाइड कर देंगे, नहीं वो गलत होगा, प्लस माइनस में रहेगा तो कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स को हम 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और होल डिवाइड बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है डी एक्स। नाउ दिस वन विल इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स नीचे, दिस वन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, कितना हो जाएगा आपके टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ इसको लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि हमें टेन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन अभी नहीं पता है, टेन स्क्वायर एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन होता है ये हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे में कन्वर्ट करेंगे जो कि हमें पता है। सेक स्क्वायर एक्स का पता था कितना टेन एक्स, और हमारे पास 1 का हो जाएगा माइनस का x और प्लस कितना c, ये आ जाएगा हमारे पास टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास 2 माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगेन ये प्लस माइनस में अगर रहता है तो अलग अलग हम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये डिवीज़न में है तो ऊपर वाला और नीचे वाला का अलग अलग नहीं कर सकते, पहले इसको प्लस माइनस में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम यहाँ पे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख देते हैं। देखो हमारा टारगेट है कि जो हमें आता है उसमें इसको कन्वर्ट करना है। ओके, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉस स्क्वायर एक्स का ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस ये साइन एक्स बाई कॉस एक्स को हम क्या करते हैं टेन एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 3 टेन एक्स आ जाएगा और कॉस एक्स को ऊपर जाएगा तो सेक एक्स आ जाएगा। तो देखो अब टेन एक्स इंटू सेक एक्स का हमें पता है, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का भी पता है, तो हो जाएगा कितना 2 टेन एक्स और माइनस 3, ये किसका होता है सेक एक्स का, तो सेक एक्स प्लस सी, ईजी हो जाता है। ओके, चलिए अगले पे आते हैं, रूट ओवर एक्स प्लस 1 अपॉन रूट ओवर एक्स, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट ओवर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स टू द पावर माइनस का 1/2 नीचे में, अच्छा ये एक्स टू द पावर 1/2 है, तो एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1, और प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 एक्स टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी, प्लस कितना हो जाएगा आपका सी। ओके, तो ये हो गया हमारे पास एक्स टू द पावर 3/2 होल डिवाइड बाई 3/2, और प्लस ये आ जाएगा आपके पास एक्स टू द पावर 1/2 होल डिवाइड बाई 1/2 प्लस सी। ओके, 21 हो गया। 22 क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 क्वेश्चन क्या था, एक मिनट बस।
ओके। अच्छा, ये 21 हो गया, 22 रह गया हमारे पास। ओके, तो 22 क्वेश्चन है हमारे पास। हम्म, 22। तो 22 क्वेश्चन देख रखा है कि इफ़ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, किसी का डिफ्रेंसिएशन देख रखा है फंक्शन एफ एक्स का 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स टू द पावर 4, एंड एफ ऑफ 2 का वैल्यू देख रखा है 0 है, तो पूछा है कि एफ एक्स जो है वो क्या है। ओके, कर लेते हैं। देखो, किसी का डिफ्रेंसिएशन देख रखा है तो जो फंक्शन हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, दिस वन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स टू द पावर 4 डी एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में दोनों को क्या कर दिया हमने, इंटीग्रेट कर दिया। अब ये देखो, ये एक तरह से क्या लिखा हुआ है आपका, आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, और इधर हो जाएगा 4x क्यूब का कितना हो जाएगा 4 टाइम्स एक्स क्यूब का आप कितना लिखोगे, एक्स टू द पावर 4/4 माइनस, इसको ऐसे पहले लिख लेते हैं 3 टाइम्स, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर -4 डी एक्स। ओके, अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि एफ डैश एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन है, तो हमें पता है एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन है, तो ये तो सीधी सीधी चीज़ बात है। ठीक है, या आप डायरेक्टली यहाँ से भी लिख सकते थे इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स जो होगा वो एफ एक्स होगा, या फिर आप यहाँ से सोच सकते हो कि हमें क्या पता करना होता है कि किसका डिफ्रेंसिएशन है ये, तो किसका डिफ्रेंसिएशन है, एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन है। ये 4 से 4 चला गया तो आपका एक्स टू द पावर 4 हो गया माइनस 3 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर -4 + 1 डिवाइड बाई -4 + 1 और प्लस का कितना c। ओके, दिस वन विल बी एक्स टू द पावर 4 -3 टाइम्स एक्स टू द पावर -3 होल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा -3 प्लस c। ये -3 से -3 चला गया तो बनेगा क्या एक्स टू द पावर 4 प्लस का बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा आपके पास एक्स टू द पावर -3 और प्लस c। ओके, अब हमसे पूछा है कि एफ एक्स क्या है और उसने देख रखा है कि एफ ऑफ 0 का वैल्यू जो है वो 2 है, तो ठीक है, एफ ऑफ 0 का वैल्यू 2 देख रखा है ना, सॉरी एफ ऑफ 2 का वैल्यू 0 देख रखा है, तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू जो है वो 0 है, यानी कि एफ ऑफ 2 के पावर 4 प्लस 1/2 का होल क्यूब और प्लस c, इसका वैल्यू बोल रहा है कि ये 0 है हमारे पास, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 16 प्लस कितना 1/8 और प्लस c इक्वल टू 0, तो c का वैल्यू हो जाएगा 16 प्लस 1/8, 16 8 जाएगा कितना हो जाएगा 128 129 माइनस का 129 बाई कितना जाएगा आपके पास 8, c का वैल्यू। देखो ये कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे एक हमें देख रखा है कि f ऑफ 2 का वैल्यू जो है वो कितना है आपका 0 है। ठीक है, तो हमारा c का एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगा, तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, तो फंक्शन हमारे पास क्या निकल के आया था, ये निकल के आया था, तो c का वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे पास जो फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/x³ और माइनस का आ जाएगा कितना 129/8। ठीक है, ये आपका फंक्शन हो गया, एक पर्टिकुलर आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे c रखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो आंसर हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/3 माइनस 129/8। अब जो भी ऑप्शन में होगा वो आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ओके, आई होप हो क्लियर हो, थैंक यू।